Yes, once again, good morning, all of you. So we are going to start today some idea. We will discuss some idea of electrochemical cell and electrolytic cell. Okay, as you know, children, in electrolytic cell, like just like आप लोगों ने preparation of caustic soda NaOH from brine solution, NaCl का aqueous solution में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनाते हैं। आई थिंक क्योंकि मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में भी ये सब मेथड देख रही हूँ, इससे मुझे पता है कि आप लोग ये सब पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ना, जिससे H2 और O2 गैस प्रोड्यूस होती है, एक कैथोड एक एनोड। तो वहां पे भी आपकी बेसिकली कौन सी रिएक्शंस हो रही है? ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है। ओके, तो लाइक दैट मेहुल, ओके मेहुल, तो लाइक मेहुल ने आज क्लास ज्वाइन किया है, वेरी नाइस। तो जस्ट लाइक आई सिंपली फर्स्ट वी टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं हम, ओके, और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, है ना। दिस वन इज आई थिंक बेसिक आइडिया, आप लोग इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको अटैच करते हैं दैट इज विच इलेक्ट्रोड? कैथोड। और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं वो एनोड, है ना। तो जस्ट लाइक कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लो, जैसे प्योर वाटर में भी आपको थोड़ा एसिड डालना पड़ता है ताकि प्योर वाटर का आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाए। ओके, तो मींस आयंस हो यहाँ पे बेसिकली, जैसे हमारा NaCl है, NaCl को आप मोल्टन स्टेज में लेंगे तभी NaCl के आयंस फ्री होंगे मूवमेंट करने के लिए। देयर शुड बी आयंस। ओके, इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स आप लोग अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो आयंस प्रोड्यूस करे। तो आइदर आप कोई आयनिक कंपाउंड है तो आइदर इन इट्स मोल्टन स्टेट में हो या फिर इन एक्वस सोल्यूशन में हो। ओके, तो बेसिकली सपोज वी आर टेकिंग हियर NaCl in molten state. Okay, so we have in this electrolyte Na plus and Cl minus ion, right? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो मैंने सेटअप बनाया है, दिस सेटअप इज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जो इलेक्ट्रोलाइट सेल होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देन सेल रिएक्शन होती है। तो हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी convert into chemical energy. Okay, like that means electricity pass होने पे cell reactions होगी। अब जैसे सिंपली हियर वी हैव टू आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na प्लस आयन, जो यहाँ याद रखना हमेशा पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटाइंस। केटाइंस कहाँ जाएंगे? कैथोड पे। ओके, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होती जाएगी। और दिस रिएक्शन इज बेसिकली विच रिएक्शन? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। विच रिएक्शन टेक्स प्लेस? Yes, at cathode reduction takes place. Okay, gaining of electron is called reduction. Okay, और जो एनोड है, एनोड से A और all anions like that Cl minus is anion. Negatively charged species is called anion. तो याद रखने के लिए आप केटाइंस कैथोड पे जाएंगे, एनाइंस एनोड पे जाएंगे।
राइट। और हमेशा जो आयंस होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयंस इलेक्ट्रोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। केटाइन इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा और एनाइन इलेक्ट्रॉन लूज करके होगा। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ओके। और Cl माइनस lose electron and Cl atom exists in form of Cl2, ओके। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बना लेगा, लेकिन Cl एटम की फॉर्म में नहीं रहता, Cl2 गैस की फॉर्म में। तो मीन यहाँ पे हमारी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और यहाँ पे सोडियम मेटल डिपोजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमारा सिंपल फिनोमिना है इलेक्ट्रोलाइट सेल का, ओके। एट कैथोड ऑलवेज, अभी हम देखेंगे कि आइदर इलेक्ट्रोलाइट सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस। इज इट क्लियर? एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। कैथोड में पॉजिटिव आयन जाएंगे आपके और इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो जाएगा। एनोड पे नेगेटिव आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके और न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे। Okay, this one is the simple concept of electrolyte cell. Is it clear? Say yes or no. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, है ना? तो like that simply ऐसे याद रखना। अब आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई थिंक ये वाला पार्ट आप लोगों का, हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, ओके। Electrochemical cell is a device in which chemical energy, now we are talking about electrochemical cell, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट रिवर्स, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। मीन्स यहाँ पहले सेल रिएक्शंस होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जस्ट इलेक्ट्रोलाइट सेल का अपोजिट प्रोसेस, ओके। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे सेल रिएक्शंस हो रही थी, यहाँ पे आपकी पहले केमिकल एनर्जी होगी, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ओके। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली बेटा जैसे मेटल इलेक्ट्रोड्स की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक जैसे ये इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं इनमें, है ना? इनमें क्या करते हैं कि जैसे मैं बात करूंगी, एक टर्म बोलेंगे हम सबसे पहले, रिडॉक्स कपल। ये रिडॉक्स कपल यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे हमने एक जिंक रोड ली, दिस वन इज द जिंक रोड, ओके। और मे भी आप लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज और इन सबसे फैमिलियर है कि जो मेटल इजिली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगी वो रिएक्टिव मेटल है ना? ऐसे ही बोलते हो ना, जिस मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो दैट मेटल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप रिएक्टिविटी सीरीज आप 10th क्लास तक भी पढ़ के आए हैं, पोटेशियम, फिर सोडियम, देन उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, है ना? करण ने केक मंगाया और ज्यादा फैलाया। वो जो मेटल जितनी इजीली पॉजिटिव आयन बनाएगी वो मेटल क्या होगी? गुड रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, गिव मी आंसर। लाइक दैट मेटल फॉर्म मेटल आयन। जो मेटल जितना, यस बेटा, सीरीज इज करेक्ट प्रहास, वेरी गुड, ओके। मैंने एक बच्चों को अभी एक शॉर्ट में गाना भी दिया है, केदारनाथ के माली आलू जरा फीका
टिन में पकाता है, टिन और पीबी। ओके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका टिन में पकाता है। ओके, और उसके बाद नीचे ये सब हाइड्रोजन से ऊपर आती है मेटल, है ना, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाली मेटल है जैसे हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, Ag, Au एंड प्लेटिनम। ओके, आपका हाई कोर्ट है आपका, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सारी हमारी हाइड्रोजन से नीचे आती है। जो हाइड्रोजन से नीचे आने वाली मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करके H2 प्रोड्यूस नहीं करती, और जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानते हैं, है ना। तो इन अमंग दीज मेटल में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसमें है? पोटेशियम में। तो हम कहेंगे कि दिस मेटल इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। itself oxidized, okay, itself oxidized but reduced to others because it loses electrons, right? itself good reducing, है ना। तो जो मेटल मीन्स वी कैन से अप टू डाउन अगर हम सीरीज में जाते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ मेटल डिक्रीजेस। आर यू एग्रीड मी? अप टू डाउन Yes, ma'am. रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम जाते हैं तो अप टू डाउन मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अप टू डाउन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद उनका जो आयन बनता है वो स्टेबलाइज भी होना चाहिए एक्वस सोल्यूशन में। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस ओवरऑल उस पे जाके, तो ऐसे एक सीरीज बनाई गई, और जो आप आई थिंक मुझे लगता है 2 10th स्टैंडर्ड तक आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते आए हैं। ओके, तो सिंपली रिडॉक्स कपल में क्या करते हैं कि मेटल रोड डिप्ड इन मेटल आयन सोल्यूशन। ओके, एक रिडॉक्स कपल ऐसे बनते हैं और एक गैस इलेक्ट्रोड बनते हैं हमारे, क्योंकि गैस के तो हम रोड नहीं बना सकते ना। ओके, तो दैट टाइम क्या करते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे भी देखा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये सीरीज बनी है। कुछ जो रिएक्टिव मेटल है वो अबव द हाइड्रोजन है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो बिलो द हाइड्रोजन है। तो ऐसे एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। ओके, उसमें पहले इसको समझ लो मेटल रोड डिप्ड इन मेटल आयन सोल्यूशन। जैसे जिंक रोड को मैंने जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, जिंक नाइट्रेट में डिप कर दिया, डजंट मैटर, बस जिंक आयन होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही कॉपर रोड डिप्ड इन कॉपर आयन सोल्यूशन, कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, तो ये एक हमारा इलेक्ट्रोड बन गया। किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों साथ होती है मेटल की। कैसे? जिंक से Zn+2 बनना by losing 2 इलेक्ट्रॉन। दिस रिएक्शन, इसमें जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रही है जिंक+2 आयन में, और जिंक+2 आयन वापस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक। हियर इज ऑक्सीडेशन, हियर इज रिडक्शन। ओके, जिंक से जिंक+2 बनना मीन्स दिस वन इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। यस स्टूडेंट, 12th में हम पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बेसिक फिनोमिना वहां पे यही है। ओके, तो जिंक से Zn+2 बनना, Zn+2 इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, और जिंक इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। So when oxidized and reduced form both put together, this is called redox couple. Okay, this one is the zinc ion redox couple, और इसको लिखते ऐसे हैं। ओके, Zn+2 Zn, पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म देन मेटल। ओके, मेटल आयन प्लस मेटल, इस फॉर्म में रिडॉक्स कपल को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट। ये तो डाइवेलेंट आयन है, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं हमारे।
जैसे एल्यूमिनियम है, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम गोज इन एल्यूमिनियम +3 एंड लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो सिंपली व्हाट इज redox couple? It is simply when oxidized and reduced form, means metal and metal put together. This is called redox couple. Okay, or this redox couple act as electrode in electrochemical cell. Okay, this redox couple act as electrode. मेटल रोड डिप्ड इन मेटलाइन सोल्यूशन. ओके, तो जो भी कॉपर रोड है, सिल्वर रोड है, जिंक रोड है, ओके, जो भी मेटल रोड्स है हमारी, वो मेटल आयन सोल्यूशन में अगर डिप कर देते हैं हम, तो वो हमारा मेटल इलेक्ट्रोड बन जाता है. लेकिन गैसियस इलेक्ट्रोड बनाने की बात हो तो गैस की तो रोड नहीं बना सकते हम. तो उस केस में क्या करते हैं कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसकी सरफेस पे H2 गैस को, जैसे जो भी गैस है उसको पास करते हैं. एक हम वर्ड सुनेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसमें वही हम एक H+ कोई भी एसिड ले लेते हैं, है ना, उसके लिए H+ आयन का, H+ आयन वाला जिसकी मोलरिटी 1m है. ओके, जैसे अगर HCl लेना है तो HCl की 1m ले लेंगे, लेकिन H2SO4 लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा हमें? 1m H+ सॉल्यूशन के लिए. यस, 1m H+ के लिए हम H2SO4 का कितना अमाउंट लें? यस भूमिका? 2m. 2m? नो, 2m से तो हमें 4m H+ मिल जाएंगे भाई. Half m. यस, हाफ m, 0.5m लेना पड़ेगा, है ना. तो हियर कंडीशन इज H+ आयन जो है वो 1m होनी चाहिए. ओके, अब H2 गैस की तो रोड नहीं बना सकते हम, तो इसके लिए क्या करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि एक ग्लास, फील्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें ऐसे ओपनिंग होती है, और इसमें से प्लेटिनम वायर के ऊपर प्लेटिनम फॉइल अटैच कर देते हैं, है ना, और उसके ऊपर H2 गैस पास करते हैं. तो ये प्लेटिनम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इनर्ट मेटल है. ओके, ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करने का काम करेगा. अच्छा, राइट साइड इज नॉट विजिबल. ओके, लाइक दैट, इट इज नॉट विजिबल. ऐसा, दिस वन इज नॉट Yes, विजिबल. ma'am. Not visible. Yes, ma'am. ओके, मैं इधर बनाती हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट of electrochemical cell. This is the standard hydrogen electrode. Okay, इसमें हम 1m H+ है ना, H+ के लिए कोई भी H+ कंटेनिंग एसिड ले सकते हैं हम, और इसमें से ग्लास सील्ड और इसमें से प्लेटिनम वायर के नीचे प्लेटिनम फॉइल ऐसे सस्पेंडेड होती है. ओके, और इसमें H2 गैस पास करते हैं, और H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. ये स्टैंडर्ड कंडीशंस. ओके, जैसा हम थर्मोडायनेमिक्स में बार बार जब स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे थे तो कंडीशंस आर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. राइट? यस. तो यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रेशर पे H2 गैस पास करते हैं. ओके, तो जैसे आपकी मेटल रोड थी, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, गैस हो गया ये, और H+ आयन सोल्यूशन में. ओके, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कैसे होती है, जैसे 2H+ gains 2 electron and form H2 gas. This is this type of reaction.
रिडक्शन, है ना, H plus ions gain electron and form H2, और this reaction like that reduction reaction. और अगर H2 को गैस की बात करें तो it form 2H plus and loses 2 electrons, राइट? तो ये हमारी सेल रिएक्शन, अगर जब इस SH को हम यूज करते हैं तो ये डिपेंड कि ये कैथोड की तरह काम करेगा या एनोड की तरह, तब उसमें ऐसे सेल रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे भी हमारी H2 एंड H plus is the oxidized form and H2 is the reduced form. Okay, both forms are putting together, so this is called redox couple. और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल मानते हैं दैट इज इक्वल टू E नोड इज इक्वल टू 0, है ना, नॉट एग्जैक्टली नॉट 0, बट किसी के रेस्पेक्ट में हम जब किसी अदर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं तो आर्बिट्री इसके वैल्यू क्या मान के चलते हैं बेसिकली। अब आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां से आ गया, जब मेटल आयन और मेटल को कांटेक्ट में रखते हैं या गैस को उसके आयंस के कांटेक्ट में रखते हैं तो वहां पे के बीच में कंपटीशन होता रहता है। ओके, तो दैट टाइम ड्यू टू दीज रिएक्शंस एक इसकी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ओके, जिन मेटल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है उस मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ओके, सपोज लाइक दैट यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि जिंक मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। ओके, तो क्या होगा, जिंक रोड आपकी थिन होती जाएगी और जिंक इस इलेक्ट्रोड के अराउंड क्या कलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब मेटल आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो अराउंड द इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ओके, इन और सॉल्यूशन में क्या ज्यादा हो जाएंगे, अगर मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो या इलेक्ट्रॉन नहीं, आयन ज्यादा हाइड्रोजन होते जाएंगे, है ना, क्योंकि आयंस तो आपके सोल्यूशन में आते जाएंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन में आयन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ड्यू टू दिस ए पोटेंशियल डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड और दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और कुछ हमारे गैस इलेक्ट्रोड है, जैसे फ्लोरीन का ले लें हम, फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड ले लें, फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होती है, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 2 अप माइनस, है ना, जैसे मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया ऐसे ही फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। फ्लोरीन गैस पास करते हैं, नीचे फ्लोराइड आयन सोल्यूशन ले लेते हैं। ओके, तो फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड में फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अगर हम बात करें ना ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बेस्ट कौन है तो वो है हमारा फ्लोरीन। ओके, और अगर मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है तो अभी आप लोग पोटेशियम तक ही चल रहे हैं, बट सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इज लिथियम मेटल। ओके, अभी हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई उसके बेसिस पे कि जिन मेटल्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है उन मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव होगा, और जिन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं आपके जिनमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, तो वहां पे जो डेवलप होता है पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव। ओके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये किसके रेस्पेक्ट में हमने निकाला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। आर्बिट्री इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया। इज इट क्लियर, आर्बिट्री इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको 0 माना, और जिन मेटल्स में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है SH के रेस्पेक्ट में उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और जिन मेटल्स में रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से नीचे आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कॉपर है, Ag है, Au है, इनका जो E नोड है वो पॉजिटिव होता है। ओके, तो इस तरह बहुत सारे मेटल्स के रिडॉक्स कपल बनाए गए, नॉन मेटल्स के भी रिडॉक्स कपल बनाए गए और उसको SH से कनेक्ट कर दिया।
ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो और फिर उसके बाद उनका पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया, तो SH का तो हम 0 मान के चल रहे हैं। तो वॉटेवर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा वो क्या होगा, उस दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है, बेसिकली लाइक दैट, जैसे मैंने एक SH ले लिया, राइट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया ना। बेसिक आइडिया बेटा अभी हमें पूरा डिटेल में तो पूरा 12th स्टैंडर्ड में हम एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे इसमें। अब मैंने इस SH को क्या किया, इससे अटैच कर दिया, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा सेल के थ्रू। एक तरफ SH इलेक्ट्रोड है, एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक रोड डिप्ड इन जिंकाइन सॉल्यूशन। ओके, वन मोर थिंग होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक होता है सॉल्ट ब्रीज, है ना। उसका यूज क्या होता है बेसिकली कि दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, है ना। देखो हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं टिपिकल, इसी से मैं आपको अटैच करूंगी और ताकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया हो जाएगा। आप लोग भी बनाएंगे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं जिसमें एक SH है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो है जिंक रोड डिप्ड इन जिंकाइन सॉल्यूशन। Okay, whenever you have doubt you can ask me. Yes, here जैसे हमारा दिस वन इज द जिंक रोड और डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। मेटल रोड, मेटल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उस मेटल रोड के को उस मेटल आयन सॉल्यूशन में आपको डिप करना है। ओके, और यहाँ पे हम एक सोल्ट ब्रीज बनाते हैं। सोल्ट ब्रीज क्या होता है, बेसिकली एक यू ट्यूब होती है, ओके, और उसके अंदर जैसे दो आइंस, ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है ना। इसको एक अगर अगर होता है, जैसे आपका क्या बोलेंगे, जिलेट, जो सेमी सॉलिड बना देता है, इजिली पैक्ड कर सकते हैं। तो KCl का अगर अगर में सोल्यूशन बना के और उसको इधर पहले फील्ड कर देते हैं वो, और इजिली वो सॉलिडिफाई हो जाता है, फिक्स हो जाता है यूट्यूब के अंदर, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों में चार्ज बैलेंस रहे, क्योंकि जैसे सपोज जिंक रोड है, जिंक वाले में क्या होता है, जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब जिंक आयन ज्यादा होते जाएंगे तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे सोल्यूशन में, नेगेटिव आयन कम हो जाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से Cl माइनस मूव कर जाएंगे, है ना। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रीज। तो सॉल्ट ब्रीज का जो यूज है वो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है, दोनों इलेक्ट्रोड्स है, उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और ये जो हमारा SH इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या होगा, जब इसके साथ कनेक्टिव में है तो अभी हम सेल रिएक्शन देखेंगे क्या होता है ना। तो अभी हम देखेंगे कि जिंक रोड जो है, या जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन SH, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, और ये इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। और एज यू नो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे क्या होता है हमेशा, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ओके, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो सेम हियर in electrochemical cell also same reactions are taking place like that। जो एनोड है यहाँ पे आपका ये जिंक रोड, जिंक सॉलिड लिखा है मैंने, मेटल रोड में जिंक सॉलिड फॉर्म में है। Ma'am, यस ma'am, which electrolyte is used in both the solutions? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो बेटा यहाँ पे मैंने जिंक रोड है तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया मैंने, और यहाँ पे H हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यानी H2 है, तो यहाँ पे मैंने H+ कंटेनिंग कोई भी ले सकते हैं। जैसे हियर नॉट जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, बस जिंक आयन होना चाहिए हमारे लिए। तो
है ना। Okay, मैंने ma'am. पहले बताया जब भी मेटल इलेक्ट्रोड बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वहां पे मेटल रोड डिप्ड इन मेटल आयन सोल्यूशन। अदर आयन क्या है, डजंट मैटर। ओके, तो जिंक रोड कैन बी डिप्ड इन जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट और लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो मैंने जिंक वाले को एज ए एनोड बताया, क्यों बताया है अभी इसका भी रीजन मैं बताऊंगी, क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ करंट वी विल डिसाइड कि विच वन इज एनोड विच वन इज कैथोड। ओके, यहाँ पे इट ऑब्जर्व दैट कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम जिंक टू SHE। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जिंक टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां से हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि जिंक व्हेन ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ओके, बस यहाँ साइन उल्टे होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहां पे एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, बट यहाँ एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। जिंक ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म Zn+2, और इधर क्या होगा 2H+ एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2। हियर this electrode SHE act as cathode। here क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। ओके, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा दैट एक्ट एज एनोड। ओके, तो ओवरऑल जो सेल का सेल पोटेंशियल होगा ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। SHE का मैंने बताया कि आर्बिट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं, तो वॉटेवर भी जो भी सेल का सेल पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल होगा, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के इक्वल। आई रिपीट अगेन कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्चुअली इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि विथ जब इसको किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं और वॉटेवर जो भी सेल पोटेंशियल आएगा वो अदर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो आर्बिट्री स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया है ना, टू फाइंड आउट अदर मेटल इलेक्ट्रोड्स और अदर नॉन मेटल इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। ओके, तो इस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे क्या किया, एक सीरीज बनाई गई। तो दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या मान के किया हमने, ई नोट 0। ओके, तो आप रिएक्टिविटी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो है ही हमारी, है ना, उसी की जैसी एक और सीरीज है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रो, अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ हमें किस वैल्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके, वेरियस मेटल इलेक्ट्रोड और वेरियस रिडॉक्स कपल और मेटल इलेक्ट्रोड बोथ आर सेम। ओके, देयर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म बोथ आर पुटिंग टुगेदर। इज इट क्लियर और एनी डाउट हियर? Yes, ma'am, clear. Yes, है ma'am. ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल और इलेक्ट्रोड, these redox couples arranged on the basis of E node value either increasing or decreasing, it is called electrochemical series. Okay, various metal electrodes, I think here not visible,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन करते हैं अपन। वेरियस इलेक्ट्रोड्स और redox couple arrange on the basis of E node value is called electrochemical series. ओके जो हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है वो तो हमने देखा कि पहले मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कौन विग्रसली करता है, उसके सबसे पहले रखा। फिर कौन मेटल वाटर से रिएक्ट कर लेती है, कोल्ड से करती है, उसको ऊपर रखा। फिर हॉट से करने वाली को नीचे, फिर स्टीम से करने वाली को और नीचे, है ना। फिर फर्दर हमने एसिड से रिएक्ट करा। तो ऐसे वेरियस रिएक्शंस के बेसिस पे हमारी सीरीज बनी थी। आई थिंक 10th क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। अब यहाँ पे हमारा जो है एक न्यू टर्म आई है, ऑन द बेसिस ऑफ ई नोड वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में निकाला? इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आर्बिट्री उसकी वैल्यू 0 मानी है। ओके, तो जिन मेटल्स की हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है उनका ई नोड वैल्यू नेगेटिव आया। ओके, तो आई थिंक लिथियम का जो अगर हम सीरीज में देखें तो लिथियम हमारी सबसे कम वैल्यू होता है ई नोड की वैल्यू, दैट इज आई थिंक नेगेटिव में 3 नॉट एग्जैक्टली नहीं बट 3.86 वोल्ट लाइक दैट, है ना। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे लिथियम आएगा। ओके, और हाईएस्ट वैल्यू अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, आपके सीरीज आई थिंक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट अगर हम चलते हैं तो सबसे कम लिथियम मेटल के लिए और सबसे ज्यादा ई नोड वैल्यू जो है वो फ्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए है, क्योंकि फ्लोरीन के लिए रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं है। तो सपोज गिवन 4 मेटल्स A, B, C, D, राइट। तो सपोज इन मेटल्स की हमें अगर 2.6 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, 0 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, ओके, ये इन मेटल्स के हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन, है ना। इस एग्जांपल से हमें और क्लियर हो जाएगा। और पूछा जाए कि दीज मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना। मेटल्स का क्या, किसके बेसिस पे हम अरेंज करें इनको? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जिस मेटल के लिए ई नोड की वैल्यू जितनी कम होगी यानी नेगेटिव में होगी, मींस वो मेटल उतनी ही अच्छी रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाली होगी। समझे मेरी बात? क्योंकि मेटल में ई नोड वैल्यू लेस, मेटल में ई नोड वैल्यू लेस मींस इट्स कैरेक्टर इज itself more oxidized but more reducing power. Metal itself is oxidized but reduced to other. So in among these 4 metals, which one is the most reducing? कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगी? A, yes. A is the most reducing metal because इसके लिए E नोड की वैल्यू मिनिमम है। उससे कम C, C के लिए 0 है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है ना, हायर वैल्यू हो गई मींस। देन उसके बाद D, यस, देन B, ओके। तो मेटल्स के केस में जिस मेटल के लिए ई नोड वैल्यू लेस
it means its reducing power is more. Metals are basically used for reduce the substances because metals have tendency itself lose electron. Okay, so on the basis of electrochemical series and E node values are given, we can, on the basis of E node value, we can say about reducing power of metals. Okay, is it clear? So those metals have less value of E node. It means they have tendency to oxidize. और अगर इन मेटल्स को अगर हमने ए और बी मेटल दे दिया है ना, तो दैट टाइम पूछा जाए कि कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगी, कौन सी कैथोड की, तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। जिस मेटल का ई नोड वैल्यू नेगेटिव में है, इट मींस दैट मेटल एक्ट एज एनोड, क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। समझ गए? अगर हमने सपोज दो मेटल्स हमें ए और बी दे दिया और पूछा जाए कि विच वन एक्ट एज एनोड, विच वन एक्ट एज कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जिस मेटल के लिए ई नोड की वैल्यू लोअर है, मींस दैट मेटल हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन जहां होता है दैट इज एनोड, और रिडक्शन जहां होता है वहां कैथोड, है ना। यस, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे 4 मेटल्स, तो ऐसे आ जाएगा आपका 4 मेटल्स। और नॉन मेटल्स जिसके लिए ई नोड की वैल्यू हायर, इट मींस ई नोड वैल्यू हाई, इट मींस दैट मेटल इलेक्ट्रोड्स हैव टेंडेंसी टू reduce. itself reduce, so oxidize to other, so that it means that electrode is good oxidizing reagent. अगर हम बात करें गैस इलेक्ट्रोड की, लाइक दैट F2Cl2 Br2 I2, ओके, ये सारे हमारे गैस इलेक्ट्रोड्स है और ऑल आर हैविंग टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज टू अदर्स, है ना। हैलोजन में यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं खुद और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन अगर इनकी ई नोड वैल्यू देखेंगे हम, तो सबसे ज्यादा ई नोड वैल्यू जो है, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो तो आप देख सकते हैं ई नोड वैल्यू F2 की सबसे ज्यादा, उससे कम Cl2 की, देन Br2 की, देन I2 की। ओके, तो ई नोड वैल्यू हायर तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हायर, रिड्यूसिंग नेचर तो लोअर होगा बट ऑक्सीडाइजिंग नेचर हायर। ओके, तो मींस F2 easily gains electron and form 2F minus, so itself gains electron. Okay, so it means it oxidize to others. Okay, so E node value higher, oxidizing nature higher, E node value lower, reducing power high. Is it clear? On the basis of electrochemical series, और अगर दो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, जिस इलेक्ट्रोड के लिए ई नोड वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लोअर, दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, और जिसके लिए हाई है दैट इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने SHE और जिंक वाले की अगर वैल्यू बताऊं, तो ई नोड फॉर SHE इज इक्वल टू 0 एंड ई नोड फॉर जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू -0.76, so which one is higher? किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है? SHE, तो इट एक्ट एज कैथोड और इट एक्ट एज एनोड, एनोड, यस, है ना। तो ये बेसिक आइडिया हो गया बेटा आप लोगों का कि ऑन द बेसिस ऑफ ई नोड वैल्यू वी कैन से अबाउट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ मेटल, सॉरी non-metals have tendency normally gains electron, itself reduce and oxidize to others. Okay, so this one is basic idea. So on the basis of electrochemical series, I think, is it clear? Okay, ma'am, now tomorrow please, I didn't understand. Okay,
तो मे भी है ना इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस, और मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी। ओके, तो थैंक यू, फर्स्ट आई एम टेकिंग अटेंडेंस। ओके, वेट चिल्ड्रन।